वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन फ्रेंड्स। तो चलिए आज से हम लोग पॉलिटी को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक इतिहास। तो चलिए शुरू कर, उसके बाद संविधान सभा के बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू कर, तो चलिए पढ़ते हैं। क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो ये कब किया गया है? तो ये किया गया आपको 1773 में। ये किया गया है 1773 में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो ये मिला आपको 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। महारानी विक्टोरिया को भारत की समाज्ञी कब नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1858 में। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो ये था आपको पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो ये कि लाया गया था आपको मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। 1909 में के इंडियन कौंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो ये की गई थी आपको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? ये था आपको प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? ये हो गया आपको प्रांतों में दोहरा शासन। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो ये चलाया गया आपको 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो ये थी आपको लेबर पार्टी की। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो ये हो गया आपको भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो ये हो गया आपको 1935 में। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा किया गया था। किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किया गया था। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुल हिस्सा लेना संभव बताया? तो ये चार्टर एक्ट 1833। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो ये हुई आपको भारत परिषद अधिनियम 1892 में। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1937 में। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो ये एक्ट लाया था आपको 1890। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। अब हम लोग देखते हैं संविधान सभा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? तो ये हो गया आपको कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के द्वारा। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो ये कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा की गई थी। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई थी?
कहाँ पे हुए? तो ये अधिवेशन में रखी गई। कहाँ पर हुए? अधिवेशन में रखी गई थी। ये फैज़पुर में रखी गई थी, फैज़पुर में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? तो ये हो गया आपको 389। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये हो गया आपको 10 लाख व्यक्ति। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो ये हो गया आपको प्रांतों की विधानसभा ने। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो ये हो गया आपको संयुक्त प्रांत का। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? तो ये हैदराबाद ने नहीं लिया था। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कब? कहाँ से हुआ था? तो ये पश्चिम बंगाल से हुआ था। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो ये संविधान सभा ने बनाया था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1946 में हुआ था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी आपको सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था कब हुआ था? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपको सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था आपको B.N. राव को किया गया था। संविधान सभा के प्रारूप मतलब मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो ये की गई थी आपको 20 अगस्त 1947 को की गई थी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो गया आपको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। चलिए अब उसके बारे में MCQ देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया था किसने किया था? तो ये किया था आपको कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। अब देख लेते हैं भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये हो गया आपको B.N. राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब हुआ था? तो ये हो गया आपको 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्या है? तो भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो इसमें 15 महिलाएं सदस्य थी। संविधान की प्रारूप मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया कब? तो 22 जनवरी 1947 को। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे कौन? तो ये थे आपको JB कृपलानी थे। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था कब किया गया था? तो ये जुलाई 1947 में किया गया था। जुलाई 1947 में की गई थी।
भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। कब किया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को किया था। संविधान सभा ने संविधान को अंतरिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो ये किया था आपको 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो यह आपको 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो ये स्वराज पार्टी ने किया था 1942 में। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था आपको 26 जनवरी 1950 को। तो अब हम लोग देखते हैं क्या संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो ये प्रस्तावना को की गई थी। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो ये प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो हम भारत के लोग से शुरू होती हैं। भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो ये हो गया आपको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो ये सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। गणतंत्र राष्ट्र होता है क्या? तो राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप में ना हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो इसे किया गया है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। भारत एक गणतंत्र है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो ये हो गया आपको कमज़ोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाती? ये बना आपको 1950 में। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन MCQ। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो वो थी क्या? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था आपको 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था।
संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नाम या नामों से किया गया है? तो ये किया गया है भारत तथा इंडिया के नाम से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो ये किसका वर्णन नहीं है? तो ये हो गया आपको आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। नेक्स्ट क्या है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? तो संविधान की आत्मा कौन कहलाती है बताइए? तो ये हो गया आपको उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहते हैं। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो ये अब एक बार किया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो ये 42वें संशोधन अधिनियम 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है, उसकी व्याख्या कहाँ की गई है? तो ये की गई है मूल अधिकारों, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)D को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो ये हो गया आपको एकांतता का अधिकार। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो ये हो गया आपको सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? तो ये समझा जाता है आपको न्यायपालिका को। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो ये किसको कहा गया है? तो ये कहा गया आपको संवैधानिक उपचार का अधिकार को। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको प्रजातंत्र। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो ये 42वें संविधान में जोड़े गए थे। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ये हो गया आपको संविधान की प्रस्तावना में। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो ये किस में किया गया है? तो ये किया गया आपको अनुच्छेद 17 में किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का विरोध करता है? तो ये हो गया आपको अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है कौन सा? तो ये हो गया आपको अनुच्छेद 17 जो है ना छुआछूत से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो ये हो गया आपको अनुच्छेद 19। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद ये हो गया आपको 19(1)A में। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है इसमें से बताइए? ये हो गया आपको संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो ये कौन सा मूल अधिकार जो है ना विदेशी लोगों को नहीं है? तो ये हो गया आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्या है? तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो गैर नागरिकों को कौन से उपलब्ध है? तो ये हो गया आपको संवैधानिक निराकरण का अधिकार। नेक्स्ट क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं है? तो ये हो गया आपको
पारसियों से सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्या है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया है? तो ये कब किया गया है? तो ये किया गया है आपको 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया है। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है? तो ये किया गया है आपको 44वें संविधान के द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? तो ये किस अधिकार को हटा दिया गया है? तो ये हटा दिया गया आपको संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक क्या? तो ये हो गया आपको वैधानिक अधिकार है। जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूलाधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया है वह है 44वां संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये किसको है? तो ये हो गया आपको अनुच्छेद 14 से लेकर 16 में। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। कब किया था? तो ये किया था आपको 1976 में किया था। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया है। किसने किया था? तो ये किया था उपयुक्त सभी के द्वारा। भारत के संविधान के द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा और संयुक्त राज्य के चार्टर के द्वारा, सबके द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो ये जनता में निहित है। थैंक यू फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संविधान की विशेषता। अगर आप लोग को पसंद आएगा वीडियो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।